हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। क्या आप भी सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय ये गलतियाँ करते हैं? तो हो जाएं सावधान, नहीं मिलेगा आपको पूरा लाभ। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें जल चढ़ाते हुए समय ध्यान रखना चाहिए। जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, किन नियम के साथ चढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जैसे कि हम मंदिर वगैरह में पूजा करते हैं भगवान के सामने, वैसे ही हम सूर्य देवता की रोज पूजा अर्चना करते हैं। तो पूजा अर्चना में हम सूर्य देव को रोज जल चढ़ाते हैं। जैसे कि नहाने के बाद हम उन्हें एक लोटा में जल लेकर चढ़ाते हैं। तो जल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए सूर्य देवता को, धर्म के अनुसार भी और जो विज्ञान है उसके अनुसार भी। दोनों तरीके से आपको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलने वाला है, चाहे वो विज्ञान हो या फिर धर्म हो। इससे बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। तो आपको सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप पूजा अर्चना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप नहाने के बाद, आप रोज़ नहाते हैं तो उसके बाद फटाक से आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होती तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने से भाग्य का उदय होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से हमें जल चढ़ाना चाहिए। आपको हमेशा जो सूर्य देवता को ना सुबह में ही, ऐसा नहीं कि जब आप उठे तब आप जल चढ़ाएं, आपको सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाना चाहिए, सुबह में, यानी सूर्य निकलते समय। और एग्जैक्ट आकर आप कर सके तो जब आप सूर्य भगवान निकल रहे हैं उसी समय आप जल चढ़ाएं, ताकि आप उन्हें देख भी सकें। उसी समय जल चढ़ाना बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप हमेशा सुबह में उठकर ही जल चढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आप 8-9 बजे उठे उसके बाद जल चढ़ाएं। वैसे तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब सुबह में सूर्य निकलता है, जिस समय उदय होता है, उसी समय आपको जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जो आप पात्र लेते हैं वो आपको हमेशा तांबे का ही पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। आकि आप अगर पीतल का यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टील वगैरह का ना यूज करें। सूर्य को जल देते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा में ही सूरज निकलता है, आपको हमेशा उसी दिशा में मुख करके अपना जल चढ़ाना चाहिए। अगर सूर्य नहीं दिख रहे मौसम की वजह से, तब भी आपको पूर्व दिशा के ऊपर आप खड़े होकर उस तरफ से जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय आपको मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मंत्र का उच्चारण करें तो बिल्कुल शुद्ध और सही तरीके से करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, गलत सलत ना करें, बिल्कुल सही उच्चारण करें। नहीं तो आप बस ओम सूर्याय नमः यही सब, या फिर आप ऐसे ही अपने मन से जो है वही प्रार्थना नमस्कार करके उतना ही कर सकते हैं। बाकी आप गलत मंत्र ना बोले बिल्कुल। सूर्य देव को अर्घ देने का जो एक तरीका होता है, हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ देते हुए लोटे को जो है अपने सर के ऊपर हाथ दोनों जाने चाहिए और एक जल की एक ऊंची धारा बननी चाहिए। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे, इस हिसाब से आपको जल देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप जल देते हैं ना तो वह वक्त रोग मुक्त और स्वस्थ रहता है। साथ ही उसी जलधारा से आप सूर्य देव को देखने का भी प्रयास करें।
आप आँख उस समय बिल्कुल ना बंद करें। कई लोग आँख बंद कर लेते हैं, लेकिन आप जल देते जाएँ और उसी धार जो हम धारा निकल रही है जल की, उसी से आप सूरज देव को देखते भी जाएँ। तो आप आँख बिल्कुल ना बंद करें और सर को जो है अपने सर से ऊपर तक अपने दोनों हाथ ले जाएँ और फिर एक करके एक सिरे से आप जल की धारा देते जाएँ और मंत्र का उच्चारण करते जाएँ। इस तरीके से आपको अर्घ देना चाहिए। लेकिन आप जल कहाँ पर दें? ऐसा देखने में आता है कि लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो कहीं पर भी इसे जल को डाल देते हैं इधर उधर गंदी जगह पर। लेकिन ध्यान रखें कि आप जहाँ पर जल ये गिर रहा है वो जगह साफ सुथरी हो, जैसे कि बालकनी हुआ, आंगन हुआ या छत हुआ, मतलब उस जगह पे साफ सुथरी जगह होना चाहिए, ना कि कोई गंदी जगह जाकर वो जल गिरे। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। जल में आप रोली, अक्षत, फूल ये सारी चीज़ें अगर हो सके तो आप ज़रूर मिलाएं, लेकिन खाली जल बिल्कुल भी ना रखें। एक कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रूर जल में मिलाएं, बिल्कुल खाली जल को ना रखें। और मंत्र आप पूरा नहीं बोल पाते हैं तो सिर्फ ओम आदित्याय नमः या ओम घृण सूर्याय नमः ज़रूर कहें। और जब आप जल को चढ़ा लें उसके बाद आपको 3 बार उसकी परिक्रमा करें और उसके बाद धरती को आप प्रणाम करें, उसके पैर छुएं और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाएं। तो जिनकी कुंडली में सूर्य जो है वो मजबूत नहीं है तो उनको तो ज़रूर रेगुलर ही सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो हर इंसान को जो भी है हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, पर जिनका सूर्य कमज़ोर है कुंडली में उनको तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। विवाह में देरी हो या फिर शरीर में बहुत सारे रोग हैं उनको तो ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है आपको। तो आप जल ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन ये सारी बातों का ध्यान रखें कि आप हमेशा जब सुबह में उठते हैं तभी आप सूर्य उगते हुए समय ही सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साफ़ सुथरे कपड़े पहने और जिस तरीके आपको बताया गया कि जल किस तरीके से आप अपने उस समय जल चढ़ाते समय अपने शरीर को रखें, उसी तरीके से आप रखना है। साफ़ सुथरी जगह पर जल चढ़ाना है। सूर्य को डेली नियमित रूप से अगर आप जल चढ़ाते तो आपका सूर्य ही नहीं मजबूत होता है, साथ में आपके जो नवग्रह हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो इसलिए आपको सूर्य देवता को जल ज़रूर रोज़ाना आपको नियमित रूप से विधिपूर्वक रोज़ाना जल ज़रूर चढ़ाएं। और सुबह में जब सूर्य उदय होता उस समय आपको रोज़ाना थोड़ी देर आपको धूप में भी बैठना चाहिए। आज के टाइम में किसी को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें 10-15 मिनट आप सुबह की जो एकदम सुबह की धूप होती है उसमें रोज़ाना ज़रूर बैठें। तो आपको शरीर से भी बहुत ही, क्योंकि सूर्य से ही हमें विटामिन डी मिलती है, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा ही आजकल लोग उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब 15-20 मिनट रोज़ाना बैठेंगे सुबह में, उससे भरपूर आपको विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में ज़रूर मिलेगी, जिससे आपके बहुत सारे रोग हैं जो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगी होगी।